हेलो गाइस। आज डेट है 8 जून 2020 और आज क्लास 2। ओके, ये हमारा टाइमिंग है और सब कुछ आपके सामने था। कल के वीडियो में बता ही चुका हूँ। क्लास 1 के बारे में कल बता चुका हूँ, इसके अंदर सारी टाइमिंग वगैरह सब कुछ हो चुका था। अब हम चलते हैं आगे क्लास 2 के बारे में। ओके, आज का दिन क्लास 2, इसके बारे में हम बात करेंगे कि इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी और सभी के अंदर एक ऐसी क्या चीजें जो कि कॉमन होती है सभी के अंदर, और ये इनके बिना मतलब मार्केट में कुछ काम नहीं होता है। ये हमेशा और हर जगह पे होती ही होती है और हमें पता होना चाहिए। ओके, इनको बोलते हैं एलटीपी, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जिस पर लास्ट टाइम जो बाय या सेल हुआ होता है ना, जहां पर दो ट्रेडर ने आपस में एक्सचेंज किया हो, उसको बोलते हैं एलटीपी। और मैं एक मिनट यहाँ पर दोनों वेबसाइट्स ओपन कर लेता हूँ, न्यू एंड ऑल। ओके, ओपन जो मार्केट जिस दिन हम ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि एनएससी के अंदर, सॉरी, ये वाला जो हमारा क्लास फर्स्ट के अंदर हमने दिखाया था, जो मार्केट ओपन होता है 9 एम पर, जो जो मार्केट 9 एम पर ओपन हो रहे हैं, जो सभी के एक टाइमिंग होता है। तो वो जब ओपन होने होते तो उनकी प्राइस क्या होती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। उस दिन वो कितने हाई तक गए हैं, ओपन होने के बाद में कहाँ तक गए हैं, और ओपन तो उसको हाई बोलते हैं, और लो बोलते हैं जो कि उस दिन की लोएस्ट प्राइस होती है जिस पर ट्रेड हुआ होता है। क्लोज प्राइस वो होती है जो कि 3:30 पर या 5 PM या फिर 11:30 या 11:55 PM, जो भी क्लोजिंग टाइम होता है, वहां पर जो आखिरी ट्रेड होता है वो होता है प्रीवियस क्लोज। ओके, सॉरी, क्लोज। और प्रीवियस क्लोज क्या होता है, जो कि आज जैसे मार्केट ओपन हुआ था, आज मंडे है, पर अगर जो लास्ट टाइम जो ट्रेडिंग हुई थी वो फ्राइडे को हुई थी, जो फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई थी वो आती है यहाँ पर। ओके, इसके अलावा एक होता है अपर सर्किट और एक होता है लोअर सर्किट। ये अपर बैंड और लोअर बैंड होता है। इसका मतलब ये है कि एक दिन के अंदर ये स्टॉक या इंडेक्स इतने रुपए तक ही ऊपर जा सकता है और इतने यहाँ तक इसकी एक लिमिट हो जाती है। इसकी सभी जगह पे एक लिमिट होती है। तो ये होता है। और एक और होता है सेटलमेंट प्राइस। ओके, ऐसे सेटलमेंट प्राइस होती है, जो कि होती है, जो ये क्लोजिंग प्राइस है ना, इसके नियर बाय ही होती है। पर इसमें क्या होता है कि इसके अंदर सेटलमेंट लगता है। जो मार्केट है ना, आप बहुत बार नोटिस करेंगे कि क्लोजिंग जो लास्ट एलटीपी था और लास्ट क्लोज था, ये दोनों चेंज हो जाते हैं सेटलमेंट प्राइस में। ये ऑप्शन के अंदर होता है ज्यादातर, ऑप्शन इन फ्यूचर के अंदर। और ये जो होता है ये क्लोजिंग प्राइस, ये होता है कैश के अंदर, और बाकी सब में भी ये भी होता है, पर ये ऑप्शन एंड फ्यूचर के अंदर ही होता है। और जो कैश के अंदर होता है ये उसी टाइम पर हो जाता है। और ऑप्शन एंड फ्यूचर का जो होता है, ये होता है 6 PM के बाद, 6 PM तक हो जाता है शाम को। ये 2 से 3 घंटे लेट होता है। ओके, इसका जो सेटलमेंट होता है, या जो हम प्राइस फिक्स होती है, वो 6 या 6 बजे बाद होता है। ओके, अब इसके अंदर एक छोटा सा बात होती है, ऐसा क्यों होता है कि सेटलमेंट प्राइस अलग होती है, क्लोजिंग प्राइस अलग होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो मार्केट है ना, 9 बजे ओपन होने का टाइम होता है, 15 मिनट का 15 मिनट का एक सेशन होता है, जिसको बोलते हैं प्री ओपन। ओके, तो मार्केट जो सॉरी, ये 8 मिनट का होता है। ओके, 8 मिनट का प्री ओपन सेशन होता है, फिर एक छोटा सा ब्रेक होता है 8 मिनट, और यहाँ पर 9 AM। ओके, और इसके बाद में एक सेशन आता है, मतलब कि जो कि 9:15 पर स्टार्ट होता है। 9:15 पर इस टाइम पर मार्केट ओपन होता है, मार्केट रन हो जाता है, इसके अंदर हम ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं। तो मार्केट क्लोज होता है इसके बाद में 3:30 पर। मैं यहाँ पर एनएससी की बात कर रहा हूँ। ओके, ये सभी मार्केट के ऊपर अप्लीकेबल होता है। 3:30 PM पर क्लोज होता है। पर 3:30 PM पर क्लोज होने से पहले इसके अंदर जो जो होता है 3:15 PM टू
3:30 PM ये जो टाइम होता है ना, इसके अंदर जो भी प्राइस रन होती है, जो भी प्राइस एवरेज प्राइस निकाली जाती है इसकी, जैसे कि इसके अंदर 115 से लेके 115-50 के बीच में ट्रेडिंग हुई है। ओके, ये इसकी एवरेज प्राइस रही है। तो जो एवरेज प्राइस रही है, अब इस ये टोटल रही है, अब इसके अंदर कितने ट्रेड हुए हैं और किस तरीके से मतलब इसका एक एवरेज निकलता है पर ट्रेड का। तो वो ट्रेड जो एवरेज आता है वो हो सकता है कभी 115 पॉइंट 115 पर भी आ जाए, 115.2 पर भी आ जाए। ऐसा कहीं ना कहीं पर वो एक एवरेज आता है। तो वो जो एवरेज रहता है ना, उसको बोलते हैं सेटलमेंट प्राइस, जो कि आखिरी के 15 मिनट के अकॉर्डिंग काउंट होती है। ओके, तो ये बेसिक जानकारी। अब हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर जहां पर हमें डेटा मिलता है। ओके, तो ये मैंने एनएससी की वेबसाइट खोली हुई है। ये आज की निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस है। ये सेटलमेंट प्राइस और सब कुछ हो चुका है इसके अंदर अब कोई चेंजेस नहीं होगा। और एफएन और इनके लिए होते हैं। अब हम चलते हैं, किसी एक स्टॉक को लेते हैं। सभी स्टॉक के अंदर इसी तरीके से ये सारी चीजें आपको मिलेगी। अभी मैं कैश में कोई स्टॉक को लूंगा, आज का टॉप गेनर है। ओके, गेल इंडिया, इसको ही ले लेते हैं। और इसके अंदर भी अगर आप इस वाली वेबसाइट पर भी जाओगे तो आपको सारे डेटास मिलेंगे। यहाँ पर भी उसी तरीके से जो इस वाली वेबसाइट पे चीजें होती है, इसी तरीके से यहाँ पर भी चीजें होती है, आपको यहाँ पर भी मिलेगी। ओके, यहाँ पर भी सारे के सारे स्टॉक होंगे, सभी कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब हम चलते हैं इस वाली वेबसाइट पर। पहले एक बार बता देता हूँ, इसमें मैंने एक बात करी है। यहाँ पर एलटीपी, एलटीपी होता है, ये जो होता है ना, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होता है, जिसके नीचे एक चेंज भी होता है, ग्रीन या रेड चेंज होता है और परसेंटेज टर्म में होता है। ये होता है एलटीपी। ओके, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ओके, अब यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में ओपन होता है, ओपन, फिर हाई होता है, ये हाई, फिर लो होता है। मतलब ओपन इस प्राइस पर हुआ था ये स्टॉक, इसके बाद में इसने एक लो भी बनाया जो कि है 99 का, और हाई बनाया 106 रुपए 30 पैसे का। और ये जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी वो थी 105 रुपए 20 पैसे। और इसकी क्लोजिंग जो थी वो 104 रुपए 75 पैसे पर हुई है। मतलब कि जो लास्ट में जो ट्रेडिंग हो रही थी कुछ लास्ट के 15 मिनट में, उसमें बहुत ज्यादा हलचल थी अप एंड डाउन की। तो वहां पर जो कुछ मिनट के बाद में जो क्लोजिंग हुई, तो उसके बाद सेटलमेंट हुई प्राइस की, और वो 104 रुपए 75 पैसे पर हुई। और इसका जो प्रीवियस क्लोज था, मतलब कि जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी, वो हुई थी 97 रुपए 85 पैसे पर। ओके, ये इसके अंदर सारी डेटा पॉइंट्स आ जाते हैं। इसके बाद अपर सर्किट और लोअर बैंड होता है, अपर बैंड लोअर बैंड। ये अपर प्राइस बैंड और लोअर प्राइस बैंड, अगर ये जो प्राइस है ये हमेशा 10% पे होती है। मोस्ट ज्यादातर स्टॉक में कहाँ पर होती है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जो प्रीवियस क्लोज होता है ना, पी क्लोज, इसके अंदर प्लस 10%, सॉरी, ये प्लस 10, एक सेकेंड, 10 प्लस में और 10 माइनस में होता है। ओके, ये इसका रूल होता है। जो प्रीवियस क्लोज है, जैसे कि प्रीवियस क्लोज यहाँ पर था 97.85, इसका 10% अगर हम देखेंगे तो लगभग निकलेगा 9.785। ओके, जो कि अगर हम ऐड करेंगे, ये निकलेगा 9.785। अगर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कल की क्लोजिंग, जो कि होती है 97 रुपए 85 पैसे, 97 रुपीज 85 पैसे, अगर हम इसको टोटल करते हैं तो 107 रुपए 60 पैसे आता है, 107 रुपए 60 पैसे। ओके, ये रहा। इसी तरह से लोअर बैंड भी निकलता है, वो भी 10% पर ही रहता है। तो ये स्टार्टिंग में होता है।
पर ये जो होता है ना, ये जब टच हो जाता है तो फिर क्या होता है, ये जब टच हो जाता है तो वहां पर कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग रुक जाती है। इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होता है, कि वहां पर ट्रेडिंग किस तरीके से रुक जाती है। आज ही एक स्टॉक है जो कि मेरी वॉच लिस्ट के अंदर था और मेरा उसमें ट्रेड भी एक्टिव है, पर मैं उसके बारे में आपको अभी नहीं बताऊंगा कि मेरा क्या ट्रेड एक्टिव था। पर अब जैसे कि ये 10% से ज्यादा आप है, ये वेबसाइट क्या है, कैसी है, मैंने कहाँ से इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, जब इसका सही टाइम आएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे। पर यहाँ पर मैं एक छोटा सा चार्ट ओपन करूंगा जो कि होगा 1 मिनट का। ये टाइम आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, यहाँ पर इसने 10% का जो अपर सर्किट था वो टच किया था, जो कि किया था 1:47 पर। यहाँ पर फिर इसमें क्या हुआ, ये ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया, यहाँ पर टिक रहा था, यहीं पर अटका हुआ था इस एरिया के अंदर, इसको क्रॉस नहीं कर पाया। और जब कोई स्टॉक जो कुछ टाइम के लिए, मतलब कि 15 मिनट का एक टाइमिंग होता है शायद, ज्यादा स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम जब लगता है तो 15 मिनट का टाइम होता है। तो आप देख सकते हो 1:13:47 पर लगा था, मतलब कि 1:47 पर। और जो ओपन हुआ था वो 14:02 पे, मतलब कि 15 मिनट बाद। 15 मिनट बाद जब ओपन होता है तो ये सीधा ऊपर जाता है, फिर नीचे, ऊपर नीचे। अब ये इसकी मर्जी के कहाँ ही जा रहा है, पर इस तरीके से इसके अंदर ट्रेड होता है। ओके, तो ये जब अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता है तो कुछ देर के लिए वहां पर मार्केट में वो जो स्टॉक है उसके अंदर काम होना बंद हो जाता है। वहां पर आप सेल कर सकते हो अगर अपर सर्किट लगा है। अगर यूसी लगा है तो आप बाय कर सकते हो, और एलसी लगा है तो आप सेल कर सकते हो। ये दो चीजें एक्टिव रहेगी। पर ऐसा नहीं है कि आप अपर सर्किट लगा हो और वहां पर बाय कर लो, क्योंकि वहां पर बहुत कम चांसेस होते हैं कोई सेलर मिले। और लोअर सर्किट लगा हो तो वहां पर सेलर मिलने के बहुत कम चांस होते हैं। ओके, लो लो चांस बाय, लो चांस सेल। तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बिना आपको बहुत बार ऐसा होगा कि आपके साथ में सामने आ चुका है कि क्या करें, अब यहाँ पर रुक गया है, क्या हो रहा है, मार्केट बंद तो नहीं हो गया है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। ओके, इसके अलावा अगर आप नई वेबसाइट में भी देखोगे तो यहाँ पर भी आपको सारी चीजें की प्रीवियस क्लोज, ओपन क्लोज, ये वी वेब को आप छोड़ दें अभी, लोअर बैंड, अपर बैंड, और जो हाई एंड लो का जो इंट्राडे हाई लो, इसके अंदर ये दिया हुआ है 52 वीक हाई एंड लो। 52 वीक हाई एंड लो सभी जगह पे आपको देखने को मिलेगा। ये होता है एक साल, जो होता है ना 1 ईयर, उसके अंदर स्टॉक कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर ये इसका लोएस्ट प्राइस जो लास्ट 13 मार्च को, अगर एक साल का टाइमिंग होता है, एक साल के अंदर जैसे कि ये जो स्टॉक है ये, अगर हम इसका एक साल का टाइमिंग निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर लोएस्ट प्राइस कहाँ गया था। आज जो प्राइस है वो, आज डेट है 5, सॉरी, आज है 8 जून। ओके, अब हम पिछले साल की 8 नहीं 9 जून को हम देख लेते हैं। 9 जून, 9 जून नहीं है तो 10 जून है। 10 जून की प्राइस है इसकी, हाई था इसका 91 रुपए 60 पैसे। ओके, क्योंकि ये इसके बाद में इसने कोई भी अपर साइड में नहीं गया है, ये 91 रुपए 60 पैसे के समथिंग। ठीक है, यहाँ से फिर इसने ऊपर नहीं गया है तो इसलिए हम इसको हाई रखेंगे, और लो रहेगा हमारा जो कि अभी बना था कुछ महीने पहले, 1 या 2 महीने पहले, 25 अगस्त का, 25 सितंबर, 25 मार्च को बना था, सॉरी शायद। तो ये था लगभग 33 रुपए के आसपास। ओके, ओके, हाँ 33 रुपए के समथिंग। तो ये होती है 52 वीक की रेंज। अब इसके अंदर जो होता है कि मार्केट, अगर हम इसको देखें, अगर ये यहाँ पर था मार्केट, तब इसका हाई क्या था, तब भी वही हाई था जो कि पहले था। इस तरीके से ये हाई एंड लो जो 52 वीक के चेंज होते रहते हैं। ओके, ये हमेशा दिखते हैं आपको, इस वेबसाइट पे भी दिखेंगे और इस वेबसाइट पर भी आपको दिखेंगे। आपको दोनों जगह पे दिखेंगे, सारे डेटा पॉइंट्स मिलेंगे जो इसमें मिल रहे हैं वो यहीं पर भी मिलेंगे। तो अब हम आगे से केवल एक ही वेबसाइट देखेंगे, ओल्ड वाली। ठीक है,
और न्यू वाली अगर जरूरत पड़ेगी तो न्यू वाली देखेंगे। ओके ठीक है, चार्ट हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे पर अभी नहीं, पहले हम बेसिक जानकारी लेंगे। इसके अलावा और भी कुछ डेटा आपको मिलेंगे। यहाँ पर ट्रेडेड वॉल्यूम आपको दिखती है कि कितने शेयर दिन में ट्रेड हुए हैं। यहाँ पर टर्नओवर दिखता है कि कितना टर्नओवर हुआ था एक दिन के अंदर। और ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइज ये जो होता है ना, फ्री फ्लोट मार्केट कैप, ये करोड़ में होता है। और जैसे कि इसका है 19,369 करोड़। ये होता है जो कि पब्लिक के लिए जो शेयर्स ऑफर होते हैं ना, तो उनके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है, सभी का अलग अलग होता है। ओके, इसका 52 वीक हाई एंड लो आप देख सकते हो गेल का, यहाँ पर गेल निकाला हुआ है हमने। ओके, इसका प्राइस बैंड आपको दिख सकता है यहाँ पर। ये जो एक दिखेगा आपको सेक्शन, सभी जगह पे दिखेगा, बेस्ट बाय बेस्ट सेल। तो ये होता है, क्या होता है कि यहाँ पर बाइंग क्वांटिटी होती है 5 जनों की और सेलिंग क्वांटिटी होती है 5 जनों की। यहाँ पर प्राइसेस होती है अलग अलग, ये सभी के टाइम पर अलग अलग होती है। मैं किसी ऑप्शन प्राइस का दिखाता हूँ, उसके अंदर शायद अभी हो, अगर दिख जाता है तो अच्छी बात है। हाँ, इसके अंदर आप देख सकते हो कि एलटीपी क्या चल रही है, 4.9। यहाँ पर बायर है 4 रुपए 85 पैसे बैठा हुआ है, सेलर बैठा हुआ है 5 रुपए पर। इन दोनों के बीच में अगर इससे बायर अगर 5 रुपए पे खरीद लेता है तो यहाँ पर एलटीपी 5 हो जाएगी। अगर सेलर जो है वो 4 रुपए 85 पैसे पर बेच देता है तो जो प्राइस है वो 4 रुपए 85 पैसे हो जाएगी। और यहाँ पीछे क्वांटिटी लिखी हुई होती है कि कितनी क्वांटिटी यहाँ पर है, कि कितने क्वांटिटी, या अगर यहाँ पर लोट साइज है तो लोट साइज वैसे होता नहीं है, पर यहाँ पर कितनी क्वांटिटी लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें दिखता है कि यहाँ पर बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं, इस प्राइस पर कौन कितना बाय करना चाहता है, क्वांटिटी कौन सेल कर रहा है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर दिख जाती है। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स थे, और बेसिक की शायद एक क्लास और हो सकती है, उसके अंदर थोड़ा बहुत और बेसिक होगा, जिसमें हम चार्ट के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर चार्ट में बेसिक्स क्या होते हैं। और बाकी की कुछ और लिंक्स भी मैं पोस्ट करता रहूंगा। इसके अंदर मैंने एक नया सेक्शन भी ऐड कर दिया है, जिसके अंदर हम वीडियोस जो होंगे उनकी डेट वाइज और उनके नाम क्या होंगे वो हम यहाँ पर पोस्ट करते रहेंगे। ओके, यहाँ पर वेबसाइट्स आपके सामने हैं। अब मैं कुछ और भी वेबसाइट शायद ऐड कर दूंगा, और इस तरीके से चलता रहेगा। और ये कुछ लंबा चलेगा, समथिंग समथिंग 1 मंथ, या हम ये मान सकते हैं 40 to 50 डेज का टाइम में रहेगा इसके लिए। अभी आपको जो मैं सिखा रहा हूँ शायद वो बहुत बेसिक लग रहा होगा, इसको आप एक बार रिवीजन भी नहीं कर रहे होंगे, पर जो आगे जो आएगा ना उसको आपको रिवीजन करना जरूरी है। तो इसको भी आप, ऐसा नहीं है कि आप रिवीजन ना करें, इसको भी आप रिवीजन करें। ओके, इसको रिवीजन करना जरूरी है। वैसे ये तो जो क्लास 1 थी इसका टॉपिक तो आप अवॉइड कर सकते हो रिवीजन के लिए, पर क्लास 2 के अंदर जो है चीजें सारे एक बार रिवीजन करें। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मैंने बताया था कि जो टाइमिंग होगा वीडियो का वो अ, जो होगा 10 से 15 मिनट के बीच में होगा, 10 to 15 मिनट। ओके, 10 to 15 मिनट का होगा, तो वही हम रख रहे हैं अब आगे से, यही टाइमिंग हमारा रहेगा। तो ये था आज की क्लास के अंदर, बस इतना ही रखते हैं। और अब जो क्लास होगी वो होगी कल सेम टाइम पर। थैंक यू सो मच गाइज। अगर कुछ भी पूछना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। और आपको अगर अम, कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप टेलीग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और प्लीज जिनको सीखना है उनके साथ में चैनल को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज।